नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने आदर्श स्टेडियम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी के पक्ष में आज अपने सभा को संबोधित किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। मेजर मानवेंद्र सिंह को भी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कराई, घर वापसी की। मेजर मानवेंद्र सिंह पूर्व विधायक, पूर्व सांसद रह चुके हैं और वे जसवंत सिंह जसोल के पुत्र हैं, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में पलड़ा डालने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी की दिक्कत तो ज़रूर है, वो एक तरीके से अलग होगी। लेकिन मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे अपन जिक्र करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? राम जी का गोल फाटा। क्या लगता है कौन जीतेगा? जीतेंगे तो कैलाश चौधरी जीतेंगे। कितने वोटों से जीतेंगे? वो तो 2 लाख से ऊपर। कौन सी बिरादरी से आते हैं आप? मैं जाट से। अच्छा, कब आए थे और मोदी के भाषण में क्या चीज़ आपको बढ़िया लगी? मोदी के भाषण में जो मोदी ने एक तो सबसे पहले राष्ट्र सुरक्षा और आम आदमी का विकास, और अभी जो हर घर नल है और हर पक्के घर पर जो सौर ऊर्जा लगाने का प्लान है, वो आम आदमी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा उससे। मजबूत आदमी और देश के लिए भी बहुत मजबूत आदमी। देश के लिए मजबूत आदमी। हाँ, देश के लिए मजबूत आदमी बिल्कुल मजबूत है। उन्होंने संविधान को लेकर कुछ बात बार है। बाबा साहब का जिक्र किया था उन्होंने। कैलाश चौधरी कम से कम 1 लाख तो ऊपर ही ऊपर जीत है। कैलाश चौधरी, हाँ, हमारे आइडिया में तो बिल्कुल सही है। उम्मीदवार राम बेनीवाल को वोट नहीं देंगे? राम बेनीवाल को कोई मतलब नहीं है। देखो निर्दलीय है, जो मान लो कांग्रेस के ऊपर राज आना है नहीं, राजस्थान में भी है नहीं, तो मतलब नहीं उसका कोई निर्दलीय और दूसरा पार्टी जीतने का। जो ऊपर राज केंद्र में राज है और जो राज्य सरकार बीजेपी की है, तो जो जीतेगा उसका काम भी होगा आम जनता का। इसलिए हर आदमी जो फूल का निशान दिखता है उनको। क्या लगता है कौन जीत रहा है? पीछे कैमरा है। कैलाश चौधरी। कितने वोटों से जीतेंगे? 2.5 लाख वोटों से। क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है ये बताओ? बीजेपी। कितने वोटों से जीते? नरेंद्र मोदी। कितने वोटों से? 1 लाख। कहाँ से बता रहे हैं आप लोग? हम चौटन से। विश्नोई वोट बैंक रविंद्र भाटी के खाते में जाएगा, बेनीवाल के, कैलाश चौधरी के। मोदी जी। ओनली मोदी जी। विश्नोई दिल से खड़े हैं मोदी जी के साथ में। विश्नोई दिल से खड़े हैं मोदी जी के साथ। हाँ बिल्कुल। जीत पाएंगे कैलाश चौधरी, ये तो डन है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी की रैली में आज रविंद्र सिंह भाटी के फैन फॉलोवर भी आए थे, उम्मीदवार राम बेनीवाल के फैन फॉलोवर भी आए थे, और कैलाश चौधरी के तो आए ही होंगे। कोई नहीं है। उनके नहीं आए थे। कोई नहीं आए थे। कोई नहीं है। पीछे कैलाश चौधरी है और वे आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार मैं इनकी रैलियों को बता रहा हूँ। आज आदर्श स्टेडियम के भीतर आगे आगे डीजे चल रहा है, पीछे बहुत बड़ी रैलम पॉल है। कैमरामैन मेरे पीछे चले आप और इनसे जिक्र करने की कोशिश करते हैं। कौन जीत रहा है ये बताओ? कैलाश जी कितने वोटों से जीत रहे हैं? 4 लाख से। क्या लगता है कौन जीत रहा है? जीत कौन रहा है? कैलाश जी। मोदी जी है 400 पार। 400 पार। हाँ। कहाँ से बता रहे हैं आप? जैसलमेर से। अरे वाह, तो कहते हैं कि जैसलमेर तो रविंद्र सिंह भाटी के मतलब रविंद्र सिंह जी बहुत युवा नेता, बहुत अच्छे थे, पर निर्दलीय में खड़े होकर उन्होंने बड़ी गलती करी है। अच्छा, बीजेपी ने टिकट दी नहीं तो फिर वो क्या करे? अपना जनाधार तो था उनके पास। नहीं, 5 साल वेट करते तो जरूर मिलेगा। स्वागत करेंगे। अच्छा, वो मोदी के विरुद्ध खड़े हैं तो हम उनका विरोध कर रहे हैं। उसको जनता ने शिव ने 5 साल दिए तो शिव का विकास करे ना। वो थोड़ा वेटिंग करते तो जरूर बीजेपी टिकट। बेनीवाल भी तो अच्छे आदमी, उन्होंने डिजिटल पैनल लगाया, डिजिटल शिक्षा लगाई उन्होंने। तो मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ हमें राष्ट्रवाद नीतियों पे वोट दे रहे हैं। राष्ट्रवाद नीतियों पे वोट दे रहे हैं हम। महिलाओं की संख्या कितनी थी? ज्यादा थी, कम थी, बराबर? आते। अच्छा, तो कुछ लोग और भी है। क्या लगता है कौन जीत रहा है? कैलाश चौधरी जीत रहे हैं भारी वोटों से। कितने वोटों से? लगभग 2 लाख वोट जीत रहे हैं। क्या लगता है कौन जीत रहा है? बढ़िया है, कैलाश का जीत पक्की। कितने वोटों से? लगभग 3 लाख। अच्छा, कहाँ से बता रहे हैं आप? हम मोकाम से। शिव में रविंद्र सिंह भाटी का कैसा वर्चस्व है? कुछ नहीं है। वो तो शुरुआत में कुछ मतलब मीडिया की वजह से उसका था, अब उसमें कुछ खास दम नहीं है। कुछ खास नहीं है। चलिए कैमरामैन जी, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। 400 पार। बताओ जी, कौन जीत रहा है ये बताओ? हमारे 9 ग्राम पंचायत से जी, हम मोदी के साथ हैं। जी। मोदी ने देश के लिए किया, जो किया वो कोई कर नहीं सकता। उधर एक बार वो जरूर डीजे जरूर बताएं। डीजे, हाँ ये है, और महालक्ष्मी डीजे साउंड के द्वारा कैलाश चौधरी वहाँ है। और मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा कि भीड़ तो जरूर आई है, लेकिन ये भीड़ है वो प्योर बीजेपी के है कि नहीं है, ये मैं जानने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मेरे अनुमान के मुताबिक भीड़ है वो मैं कहूँगा कि प्योर तो बीजेपी की है नहीं। पहली ऐसी भीड़ मैंने देखी है
जो पहली बार आदर्श स्टेडियम के अंदर कुछ सभा आयोजित होती है और सभा के भीतर है वो रविंद्र सिंह भाटी के फैन फॉलोवर भी है, उमेदवार राम बेनीवाल के भी फैन फॉलोवर है, और कुछ लोग कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को केवल देखने के लिए आए। लेकिन कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं, इधर इनसे भी चर्चा करते हैं, इधर समझने की सोचने की जिक्र करते हैं कि कुछ लोग खड़े हैं यहाँ। हाँ, इनसे चर्चा करते हैं, फिर से यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि कौन जीत रहा है। आप नरेंद्र मोदी की रैली में आए, कौन जीत रहा है? मोदी के मोदी जीत रहे हैं। हाँ कैलाश चौधरी जीत रहे हैं। कैलाश चौधरी कहाँ से बता रहे हैं आप? मैं कासलू से। आप कहाँ से आए? सुरेंद्र जी मोदी जीत रहे हैं, मोदी जीत रहे हैं 400 पार 400 पार। क्या लगता है कौन जीत रहा है? तो कैलाश जी जीत रहे हैं सॉलिड, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत रहे हैं। देवासी समाज किसके साथ में है यहाँ? देवासी समाज मोदी मोदी। देवासी समाज किनके साथ में? देवासी बेनीवाल या फिर मोदी के साथ? मोदी के। कुछ और लोगों से चर्चा कर। हाँ, जी के साथ में 36 गाँव है, और 3 दिन में इतना उछाला है, आंधी और तूफान जैसा आ गया, कराची का माहौल बन गया। अच्छा, कौन सी बिरादरी से हैं आप? मालवी। कहाँ से? फतेहगढ़ से। वोट किनको देंगे आप? कैलाश जी को पक्का हेड पार्टी को नहीं देंगे? भारतीय जनता पार्टी को देंगे। बेनीवाल को नहीं, कैलाश को देंगे। कुछ और लोग भी। कहाँ से बता रहे हैं आप लोग? गाँव कौन सा आपका? पादरू। देवासी बंधु। हाँ, देवासी जी, मुझे बताओ कि वोट किनको करेंगे आप? मोदी जी रो। हाँ, मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, फिर भी बढ़िया चीज़ है। कुछ और लोगों से जिक्र करते हैं, इधर भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जीत कौन रहा है। मैं नब्ज़ टटोलने की बार जीत कर रहा हूँ कि जीत कौन रहा है। कुछ महिलाएं भी है हमारे साथ में, उनसे भी चर्चा करते हैं। कौन जीत रहा है? हाँ? कौन जीत रहा है? जीत कौन रहा है? मोदी जी। कहाँ से आए हो आप? चौटन से। किनको वोट देंगे आप? मोदी को। मोदी को। आप किनको वोट करेंगे? मोदी को। मोदी जी जीत रहे हैं। यस। उमेदवार राम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी भी तो अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी है, परंतु वो हर विधानसभा में, जैसे अपने अपने गांव में अपनी पंचायत समिति हो, जैसे गांव ब्लॉक हो, वहाँ व्यवस्था हो, वो व्यक्ति हर कोई अच्छा है। जरूरी नहीं है कि मोदी हो या कोई भी हो, जो व्यवस्था बनाए वो गरीबों तक हर वस्तु या हर चीज़, जिस चीज़ की उन्हें आवश्यकता होती है वो उन्हें पहुँचाए। मतलब ऐसी तो माने तो शहरों में हर सुविधा है, गाँव में तो ऐसी सुविधा होती भी नहीं है। जैसे कि शहरों में लाइट नहीं कटती है, पर गाँव में तो 2 दिन तक आती भी नहीं है कभी। होता है ऐसा। मैं यही कह रहा हूँ, मोदी ने लाइट का जिक्र किया नहीं, पानी का जिक्र किया नहीं, उन्होंने चिकित्सा का जिक्र किया नहीं, सड़क की उन्होंने बात की नहीं, संविधान की बात की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की थी उन्होंने। अब आपको क्या चाहिए? सड़क चाहिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र चाहिए, फिर आप मोदी को कैसे वोट करेंगे? मतलब मैं समझ नहीं पाई। आप मोदी को किस उद्देश्य से वोट करेंगे? सड़क को लेकर करेंगे ना? मैं तो पानी को लेकर करूंगी। पानी का मोदी ने भाषण में पानी का नाम लिया, क्योंकि हम गांव से, शहर से नहीं है। हमारे लिए सबसे पहले तो हमारी प्यास है, हमारी प्यास बुझेगी तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे ना। आपको कौन लगता है उमेदवार राम बेनीवाल, कैलाश चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी में से पानी की व्यवस्था कौन करेगा? वो तो मुझे भी नहीं इतनी जानकारी सर, मुझे लेकिन आप तो वोट किनको करेंगे? वोट किया मेरा वोट नहीं लगता। नहीं लगता वो? नहीं, मैं राजीव गाँव में हूँ इसलिए आई हूँ। अच्छा ठीक है, आप किनको वोट करेंगे? कैलाश जी चौधरी। कैलाश जी को? मोदी जी। उमेदवार राम बेनीवाल भी तो बढ़िया आदमी है। बढ़िया है तो किसी पार्टी बढ़िया। आप गरीब बैठा खाली बात हमारी गणेश भाई है, वोट मोदी को ही देंगे, वोट नहीं करेंगे कैलाश जी को देंगे। मोदी जी को वोट देंगे। भारी बहुमत से कैलाश। कहाँ से बता रहे हैं आप बाजी? आप भाई आज समय से बता रहे हैं। अच्छा समय वोट पूरा कैलाश जी गई पड़ी। तो कहते हैं कि मोदी की लहर बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी ने गायब कर दी, सही बात है क्या? भाई वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन वोट आप बीजेपी को देंगे? मेरे को पता नहीं है, वोट मोदी जी को देना है। हमारा तो सही आगे रहेंगे। मोदी जी को एक तरफ है, मोदी जी को वोट देंगे। रविंद्र सिंह भाटी जसवंत सिंह से बड़े नहीं है, जसवंत सिंह भी नहीं बचा पाए। गाँव कौन सा आपका? गाँव सोडियार बासराव के पास। अच्छा, इधर गाड़ी लेके आए होंगे? हाँ, गाड़ी लेके। किराया किसने दिया? किराया हम अपना किराया से आए सभी। इतने बड़े मोदी के कट्टर फैन है। बिल्कुल अंतिम सांस तक मोदी जी को। चलो ठीक है, राष्ट्र हित के लिए, हिंदू हित के लिए मोदी जी को वोट दिया जाएगा। मोदी जी अब की बार 400 पार। क्या लगता कौन जीत रहा है? मोदी जीते। मोदी जीत रहा है। कुछ और भी है, कुछ और भी लोगों से संपर्क करते हैं। आप किनको वोट करेंगे? मोदी जी को करेंगे या कैलाश जी चौधरी के पक्ष में करेंगे या बेनीवाल को लेकर किनको वोट करेंगे आप? हम तो
अभी तक तो कोई डिपेंड नहीं है। सोचे नहीं है, मोदी की सभा में आए हैं, हाँ मोदी जी को देखा होगा, हाँ वोट नहीं करेंगे मोदी को? मोदी को वोट देंगे, लेकिन पहले मोबाइल अभी नया लिया है, मोदी वाला खराब हो गया अब नया। अरे मोदी ने नहीं, अशोक गहलोत नहीं दिया था। आप किनको वोट करेंगे? मेरा तो वोट लगता ही नहीं है अभी तक तो। फिर भी मोदी को देखने के लिए आए हैं। हाँ आप किनको, आपका वोट लगता है क्या? किनको वोट? वोट हमारा लगता है मोदी को देंगे, इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं। ओ, गांव कौन सा आपका? दोरिमना। कहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में, सही है क्या? रोड से बड़ा उनका धांसू हुआ था। सुना तो पहले था, आज हम चेंज हो गए, मोदी आने। सब चेंज हो गए, यस। इधर से इधर। तो कुछ लोग, आप किनको वोट करेंगे? ये शायद करने वाले नहीं है आपके साथ। अच्छा ठीक है, आप कहाँ से आए? चोटन से। क्या लगता है चौटन की क्या गणित है? चोटन मोदी जी आगे रहेंगे, कैलाश चौधरी। भाटी का जिक्र कर रहे हैं, बोलमबाल लोग ये कह रहे हैं कि लोग कुछ नहीं, भाटी का है। क्या लगता है किनको वोट देंगे आप? किनको वोट देंगे आप? कैलाश चौधरी को। कैलाश चौधरी को। हाँ। गांव कौन सा आपका? हाँ पिंजा सर है। अरे वाह, चौटन से। चोटन से। तो कहते हैं कि उम्मीदवार बेनीवाल को पद्माराम जी 30 से 40 हजार मतों से आगे रखेंगे, ये सही है? सही है। नहीं रखेंगे ना? 50,000 प्लस है चौटन से हमारे कैलाश जी। 50,000 प्लस। अच्छा, हाँ, कुछ कोई और? नहीं हरा सकता है इनको। मोदी जी को कोई नहीं हरा? अरे कोई नहीं, किसी की ताकत ही नहीं है हराने की। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से? मैं थोड़ा सा कैमरा मैन इधर थोड़ा फोकस करें। आपने सभा में आप पहुंचे होंगे, आप वोट किनको करेंगे? मोदी जी को देंगे या उम्मीदवार बेनीवाल को? ना, मोदी जी को देंगे। भाषण आपने सुना होगा, देखिएगा, भाषण आपने सुना होगा। भाषण में उन्होंने आज बहुत सारी चीज़ें कही, आपको कोई बढ़िया चीज़ लगी? क्या लग, पहले आप ही तो बता दो कौन जीत रहा है? जीते तो कैलाश जी है, रेड प्लस न्यूज। हाँ, कैलाश जी जीते। राम की जो राय आसान हो गई है। कैसे? मोदी जी आए नहीं, हाँ। इसमें 100% बीजेपी के वोटर्स हैं ना, वो 1/2 हो गई। अमित राम की राहें बहुत आसान हो चुकी है। किनके वोट काटे हैं मतलब मोदी ने? ये कैलाश क्यों रविंद्र सिंह के और दोनों के 1/2 हो गए। जो बीजेपी के कॉल वोटर है 1/2 हो गए हैं। इस अमित राम की राहें आसान हो गई है। रविंद्र सिंह भाटी इस मुकाबले में है कहाँ? सही मुकाबले है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर। हाँ, तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर कैलाश चौधरी। एक नंबर पे कौन है? एक नंबर अमित राम बेनीवाल। बेनीवाल जीत रहे हैं। जीत रहे। कितने वोटों से, क्या आइडिया? 2 लाख प्लस होगा। अच्छा, आरएसएस से है आप लोग? जी सर। आरएसएस से हैं। क्या लगता है मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी प्रधानमंत्री अब की बार भी मोदी जी होंगे, और प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, देश के लिए, देश का भविष्य भी सोचते हैं और देश का भविष्य बढ़ाते हैं। और अपनी भारतीय जनता पार्टी देश के बारे में हर हित के काम में अपने बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है। मोदी जी के सभा के अंदर उन्होंने संबोधित किया था, उस भाषण में से 4 चीज़ें बताएंगे जो बढ़िया लगी आपको? हमारे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा अपने बाड़मेर के लिए बहुत भविष्य देखेंगे और बहुत अच्छा करेंगे काम विकास के बारे में, और कैलाश जी को चुना है और अपने घर घर राम राम देने को बोला है। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आप? हम शिव क्षेत्र से हैं और अपने यहाँ बीजेपी को भारी मतों से विजयी बनाना है। रविंद्र सिंह भाटी विधायक शिव से निकले। रविंद्र सिंह भाटी नहीं निकल सकते हैं, लेकिन अपने कैलाश जी बहुत बड़ी तादाद है उनके साथ है, और जनता उनके साथ है और साथ रहेगी। अच्छा, तो ये कह रही हैं कि आरएसएस से बिलोंग करने वाले भाई हैं और ये बार बार कह रही हैं कि ये जीतेंगे। कुछ और भी बंधु हैं, उनसे भी अपन चर्चा करते हैं, समझते हैं। बाजी कौन जीत रहा है, फटाफट तरीके से बताइए, कौन रहा है? अरे कैलाश जी जीत गया, जीतेगी। कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? उम्मीदवार मोदी को देखने गए थे क्या? हाँ, मोदी बढ़िया लगे मोदी? उम्मीदवार हम जीत रहे। बढ़िया चीज बताओ मोदी के बारे में। मोदी बहुत अच्छे भाषण देते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है धरातल पे। जो कैलाश जी ने काम किया है वो धरातल पर इधर कुछ नहीं दिखता है। कोई दिखता नहीं है। कुछ लोग कौन जीत रहा है? जीत तो अमित राम रहा है। बेनीवाल जीत रहे हैं। बेनीवाल जीत रहे हैं। बताओ बाजी कौन जीत रहा है? जीतते हैं मोदी। मोदी मोदी मोदी। मोदी कितने सीट लाएंगे? सीट मोदी की है, कौन हटा सके मोदी की सीट? लगभग तो आएगा नहीं मोदी। हाँ, मोदी है, पूरी सीटों लेना है कितने के। कहाँ से हैं आप लोग? गाँव कौन सा आपका? बासडाऊ। बासडाऊ का गणित क्या कहता है? बीजेपी। हाँ, बीजेपी। रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार बेनीवाल। कोई नहीं है, मोदी के आगे कोई नहीं अड़ेगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी है। अच्छा, कुछ लोग और भी मेरे साथ में। क्या लगता है कौन जीत रहा है? भाई साहब रविंद्र का विचार लग रहा है। हाँ? रविंद्र भाटी। बीजेपी का दुपट्टा है गले के अंदर, बीजेपी की दुपट्टा सो पड़ा। हाँ, लेकिन क्या करे, माहौल घूम गया है, माहौल प्रजातंत्र घूम गई है पूरी। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ये टिकट दोनों ही। जी, क्या लगता है आपको? मतलब उम्मीदवार बेनीवाल दूसरे नंबर पे रहेंगे, कैलाश चौधरी रहेंगे? कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पे रहेंगे।
मोदी का भाषण आपने सुना? सुना मैंने। मैं मेजर मानवेंद्र सन 80 से ये इस पौधे में पानी डाल रहा हूँ, अच्छा लेकिन ये फूल बाढ़ मेरे का है जो खिलमिला रहा है। अच्छा, बहुत पता नहीं बढ़िया। ऐसी कोई हवा चली है जो जिस हवा से घूम रहा है। हाँ, कैलाश चौधरी जीतेंगे। जिंदगी लेकिन काम है, हाँ? बहुत टेढ़ा काम है जीतने का। आपके विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मेरा विधानसभा क्षेत्र गुड़ा मलानी है। गुड़ा मालानी के अंदर रविंद्र सिंह भाटी की और धुरीमना के अंदर रविंद्र सिंह भाटी का जो रोड शो हुआ था नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी। बहुत ज्यादा भीड़। उस भीड़ को लेकर के बीजेपी की सारी यूनिटी सकपका गई। लोगों ने सब माहौल देख लिया है। हाँ। ये लादूराम जी विष्णु खड़े हुए थे ना, गाड़ी आगे लो। जब 12,000 के अंदर लादूराम जी हारे थे हाँ, और हेमाराम जी जीते थे, हाँ, और फिर कैलाश जी खड़े हुए हाँ। 87,000 से आगे चले गए। पार्टी तो वही थी लादूराम की और वही कैलाश की थी, अच्छा। लेकिन लोगों ने सब दिल थाम लिया है। नहीं, कौन सा विकास नहीं करवाया है कैलाश चौधरी? क्या गलती? जीत करके गए, वापस नहीं आए। अच्छा, अभी आए फार्म भरने के लिए, अच्छा, सिर्फ ओनली फार्म भरने के लिए आए हैं, बाकी पहले नहीं आए थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बात ये है मामला। नहीं, बात मुझे और कुछ बातें बताएंगे कि जैसे रविंद्र सिंह भाटी है, उसमें क्या है कि वो जीत रहे हैं? ये युवा सोरा है, अच्छा विकास करेगा देश के लिए। 50 साल के लिए, 50 साल के लिए आगे रहेगा। 26 साल का लड़का कौन रहेगा? नहीं, बार बार ये कह रहे हैं कि एक बार प्रकाश माली ने मंच के माध्यम से ये कहा था कि अगर रविंद्र भाटी जीत भी जाते हैं जी, तो भी पार्टी से उनका क्या लेना देना होगा? पार्टी मोदी का पहला आदमी रहेगा ये, अच्छा, कोई दौरा नहीं इसमें, सीधा जाएगा मोदी के खोड़े में ये सीट। भाटी बिल्कुल बीजेपी ने कोई गलती की है इनको टिकट नहीं दे करके? बिल्कुल की है। अच्छा, इसका तो इसका भोगना पड़ेगा खामजा, अच्छा। खामजा इसको भोगना ही पड़ेगा। किराया किसने दिया इस गाड़ी का? किसका गाड़ी का? इसका? मेरे खुद के किराए से आया हूँ मैं, अच्छा, कोई किसी का किराया नहीं लिया मैंने। मोदी को देखने के लिए आए होंगे, बिल्कुल मोदी को देखने के लिए, लेकिन वोट नहीं देंगे? नहीं। आपको लगता है इस रैली के अंदर बहुत ऐसे भी लोग आए हैं जो उम्मीदवार बेनीवाल के पक्ष में है, रविंद्र भाटी के पक्ष में? 75% लोग देखने के लिए आए हैं। अच्छा, भीड़ ऐसी है, 75% लोग देखने के लिए आए हैं। अच्छा। ये थोड़ा ही है कि आए जो वोट डाल देगी, इतने देर से नहीं होगा। 75% वोट। मेजर मानवेंद्र सिंह बीजेपी में आ गए हैं, तो रविंद्र सिंह भाटी का लॉस करेंगे? नहीं, कुछ नहीं, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 1% भी नहीं पड़ेगा। बाटी तो घूमता ही रहता है। मैं ये कह रहा था कि कौन जीत रहा है? जीतना तो ऐसी बात है, वो कैलाश जी ने क्या किया, वो किसानों का अगर क्लेम टाइम धराते नहीं तो मोदी का ही काम नहीं था, गोली जीत थी, इसलिए ये माहौल डगमगाया था। लोगों का ये कहना है कि बीमा इंश्योरेंस कंपनी के पैसे खा लिए। देखो उसमें हम तो क्या मालूम, जनता को कोई मालूम नहीं है, वो तो किसी के भड़काए हुए बोल रहे हैं। अच्छा, इन्होंने पैरवी नहीं की है। अच्छा, पैरवी करते तो हर किसान को मिल जाता, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई प्रचार की जरूरत नहीं थी सर। हाँ, नहीं, क्या लगता है कि यहाँ पर अब अच्छे मार्जिन पे कौन चल रहा है, आगे कौन चल रहे हैं? अब देखो मार्जिन का तो जो चल रहा है वो तो देखो, मैं आपको बात बताऊँ, रविंद्र सिंह भाटी का रविंद्र सिंह नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। मतलब टक्कर है वो बेनीवाल और इनके बीच में है वो, लेकिन रविंद्र सिंह नहीं जीतेंगे, वो उनके मन में ये पक्का है। वो निकाल रहे, वो नहीं निकलेगा बाहर। हाँ? वो नहीं निकलेगा, वो ऐसे दिखाई दे रहा है खाली। पार्टी के अलावा लोग वोट नहीं देते हैं, भीड़ कर देते हैं। विधानसभा क्षेत्र कौन सा आपका? विधानसभा क्षेत्र हमारा शिव भी है और चौटन भी है। विधानसभा क्षेत्र तो एक होगा, वोट दोनों जगह लगते हैं। दोनों जगह जमीन है तो दोनों जगह रहते हैं हम। अच्छा, हाँ। तो शिव के अंदर आपने वोट डाला था पिछली बार? नहीं, वोटिंग वहाँ नहीं होती है, लेकिन जमीन है, वो क्षेत्र तो पड़ता ही है ना। चौटन में दिया होगा? चौटन में तो दिया ही है हमने। शुभ नाम बताओ अपना। नाम लीलाराम है। और गांव कौन सा आपका? गाँव गूंगा। लीलाराम से क्या लगता है, चौधरी होंगे, कल भी होंगे? देवासी? कुमावत है। कुमावत प्रजापति। हाँ, प्रजापति जी, आपके जो जोराराम जी कुमावत यहाँ घूम रहे हैं लगातार, हाँ। क्या लगता है कुमावत समाज वोट किनको करेगा? पूरा भैया मोदी जी को। मोदी जी को? मोदी जी को 100% जिता देंगे आप? लोग ये कह रहे हैं बहुत मुश्किल काम है। नहीं मुश्किल है, एकदम सवाल ही नहीं है भाई साहब। आपके पास कोई है, जिम्मेदारी है क्या बीजेपी की? बीजेपी की जिम्मेदारी है, हम तो पहले से बीजेपी का ही वोट करते हैं। अच्छा, अच्छा। और बीजेपी ने बहुत मान सम्मान दिया कुमार समाज को। जोराराम जी सुमेरपुर से विधायक है। हाँ, सुमेरपुर से विधायक है, उनको जिम्मेदारी दी हुई है। जिम्मेदारी दी है, यहाँ के सब उनके सपोर्ट में, मोदी जी को वोट दिए। आप गए थे रैली में, गए थे आप? हाँ, रैली में आया था बालोतरा से। बालोतरा से किनको वोट देंगे आप? बीजेपी के। बीजेपी को वोट करेंगे? वोट मोदी जी के ही है। अच्छा। ये भारत सरकार के मोदी जी के वोट है। अच्छा, हाँ, साधारण वोट नहीं है, भारत की सुरक्षा के वोट है, उनको ही वोट करेंगे। अच्छा, तो मोदी जी को। कुछ लोग यहाँ भी खड़े हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ।
बाबा जी कहाँ से आए आप लोग? यही बाड़मेर से। क्या लगता है बाड़मेर का समीकरण क्या कहता है? बाड़मेर का समीकरण है जो 50% बीजेपी कांग्रेस थी पहले। पार्टी का क्या पक्ष है? नहीं बताओ ना। जी जी जी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों, उसमें से बीजेपी के 2 पक्ष हो गए, सीधा सा। तो ये तो दुनिया जानती है कौन जीतेगा, ये तो अंडरस्टूड है, फिक्स हो चुका है। ये तो फिक्स हो चुका है भाई। ऐसा है, यदि रविंद्र जी नहीं होते तो सीधा है बीजेपी और कांग्रेस लगभग बराबर है, ठीक है, 1-2 लाख का इधर उधर फर्क, वो कोई ज़्यादा इशू नहीं था। अब उसके 2 भाग हो गए प्योर। जैन समाज किनको वोट करेगा? जैन समाज जिधर मेवाराम जी कहेंगे उनको करेंगे, यहाँ बाड़मेर का तो अभी भी मेवाराम जी का वर्चस्व है। हाँ, मेवाराम जी का वो भले कैसे भी है, लोग तो उनको मानते हैं। कुछ भी हो लेकिन आज भी उनकी समाज में प्रतिष्ठा है। समाज के अंदर वोटों के हिसाब से उनकी पकड़ है, इसमें 2 राय नहीं है। मोदी की रैली कितनी प्रभावशाली रहेगी, कोई आइडिया है? मोदी की रैली कितनी प्रभावशाली है? मोदी का नाम है, मोदी की रैली है, मोदी का वर्चस्व से लेकर बाड़मेर की जो यहाँ का जो लोकसभा क्षेत्र है या जनता है वो प्योर जातिवादी है। इनके उधर ठीक है लेकिन जातिवाद हाईवे है। राजपूतों के वोट जाटों में जाने के चांस है 1% भी। आज आप देख लो, कोई आया है आज इस भीड़ में जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है, एक सिंगल बंदा नहीं है। और मात्र एक है मेजर मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह जी तो आज वो आए हैं इसलिए तो उनका होना था। क्या लगा? वो जो शरीर लेकर के आए हैं, मन लेकर के, वो तो क्या पता, वो जानते हैं। बाकी एक मन लेके नहीं आएंगे। बाकी एक विष्णु जाति है, विष्णु जाति का